हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं शाहीन हसन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है, जैसे कि हम लोग हमेशा बात करते हैं स्टेप ऑफ सक्सेस, यानी कि लाइफ में आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे लेकर के हम अपनी लाइफ में एक सक्सेस का लेवल पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ जो कि अपनी लाइफ में वाकई में कह सकते हैं कि एक शख्स सक्सेस उनकी लाइफ में आई है और वो आज इस मकाम पर है। कहने को तो सर दोस्तों वो लोग बहुत सारी चीजें वो करते हैं। वो जैसे गवर्नमेंट टीचर है, साथ ही साथ जो है मैं आपको बताऊं तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ वो नेटवर्क मार्केटिंग के भी अच्छे ट्रेनर रहे हैं। पिछले 22-23 साल से उनका नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। और अगर बात करें तो एमटी उन्होंने किया, ट्रेनर एमटी एज एमटी ट्रेनर वो रहे हैं और स्टेट लेवल पर। तो दोस्तों, ये बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर हैं। मैं आपको ये बता दूं कि एक कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं कुछ लोग, तो वो उनमें से एक हम उन्हें कह सकते हैं कि वो मल्टी टैलेंटेड हैं। और बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये भी कहूंगी कि वो किसी ये कह सकते हैं किसी पहचान के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में आपको इतनी बातें इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपका एक माइंड सेट हो जाए कि आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो मल्टी टैलेंटेड है। और दोस्तों, मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक जब आप इसके बारे में ऐसा सुनते हैं ना, तो हम जानने की एक इच्छा होती है कि आखिर उस इंसान में ऐसा क्या है, या वो ऐसा क्या करते हैं जो उनमें इतना टैलेंट है, या उनकी लाइफ में अगर वो आज इस सक्सेस लेवल पर हैं तो ऐसा उनके अंदर उनके क्या स्टेप्स हैं लाइफ के। तो आज हम जानना चाहेंगे उन्हीं की जबानी। तो दोस्तों, मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जो है हरीश शर्मा जी हैं। तो हम हरीश जी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम हरीश जी, आज आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच साहिन जी, थैंक यू वेरी मच मुझे आज इस बेहतरीन कार्यक्रम में चांस देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू हरीश जी, आपने इतना कीमती टाइम में से दोस्तों आज इन्होंने हमें टाइम दिया, क्योंकि हम इनसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे और सर के पास टाइम ही नहीं था। तो अपने स्कूल के साथ साथ बहुत सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया ये करते हैं। तो आज हम जानेंगे हरीश जी के थ्रू कि ये क्या क्या करते हैं। और पहले हमें सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज हमारे दर्शकों को। जी, डेफिनेटली। साथियों नमस्कार। जैसा कि बताया, माई सेल्फ हरीश शर्मा, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ और गवर्नमेंट टीचर हूँ स्टेट एजुकेशन हरियाणा के अंदर। प्रेजेंट पोस्टिंग मेरी गुड़गांव है। और साथियों, इस जीवन की जब शुरुआत की थी तो मैं बहुत ही यंग एज के अंदर, लगभग 1998 के अंदर, मैं डायरेक्ट सेलिंग यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम के अंदर एंटर कर गया था। एक बहुत ही साधारण से, जिसे लोअर मिडिल क्लास हम बोल सकते हैं, कि उस परिवार से बिलोंग करता हूं। और लोअर मिडिल क्लास लोगों के क्या ड्रीम्स होते हैं, आप हम सभी लोग जानते हैं कि वो केवल अपना हैंड टू माउथ तक का ही काम चला पाते हैं, कुछ ज्यादा ड्रीम्स नहीं हो पाते। लेकिन 98 में जब मैं एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुआ तो मुझे ड्रीम का मतलब समझ में आया। और ड्रीम के अंदर भी ड्रीम बिग किसे कहते हैं ये बात समझ में आई। बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिला, एक मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड पावर ट्रेनर के रूप में काम करने का मौका मिला। 2011 में मैं गवर्नमेंट जॉब में आया। हालांकि मैंने डिप्लोमा 96 और 98 में कर लिया था, आफ्टर 12th डिप्लोमा इन एजुकेशन। लेकिन लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो जॉब नहीं करना, ऐसा एटीट्यूड रहा। और लेकिन बाय लक मुझे 2011 में गवर्नमेंट जॉब मिल गई। देन आगे जॉब को कंटिन्यू करते रहे बिजनेस के साथ साथ। और 2020 अगस्त में ऑन पैसिव जैसा खूबसूरत बिजनेस मेरी जिंदगी में। ये एक थोड़ा सा क्या बात है, क्या बात है कि मतलब दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात कि बहुत छोटी उम्र में, यानी कि हम कह सकते हैं अगर 20-22 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब एक छोटी उम्र में, एक यंग एज में जो है सर ने जो है एक बिजनेस ज्वाइन किया। और बाय लक उनको गवर्नमेंट जॉब मिली, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद इंसान को लगता है कि बस अब सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अक्सर ऐसा होता नहीं है, जो मैंने भी फील किया है कि बहुत सारे लोग मेरे टच में हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं तो सही, लेकिन शायद उनके सपने वहां से पूरे नहीं हो पा रहे। हरी जी, मैं जानना चाहूंगी, आप ऑन पैसिव में आए जैसे आपने बताया, तो 2018 में आप आए आई थिंक। हम कब आपने ज्वाइन 2020। किया ऑन पैसिव? 2020 में आपने ऑन पैसिव ज्वाइन किया। तो क्या सोच के आपने ऑन पैसिव ज्वाइन किया कि यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, या क्या थोड़ा सा हमें बताइए प्लीज। बिल्कुल।
बिल्कुल साईं जी, देखिए जब हम बिजनेस लाइन में होते हैं, और आपने भी और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग और अलग अलग तरह के बिजनेसेस को करते आए। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी तो काफी संघर्ष किया। मतलब लाखों लोगों का एक टाइम ऐसा था जिसमें 1 लाख लोगों की भी टीम रही मेरी एक वाओ बिजनेस के ग्रेट। अंदर। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि वो टीम बिखरते हुए भी देखा। 10-10 साल हम किसी भी बिजनेस को देते हैं, और उसके बाद जब टीम बिखरती है, नेटवर्क बिखरता है, तो बड़ा पेन होता है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि टीम बनाना आसान काम नहीं है। आसान, ओन राइट। पैसिव जब मेरी जिंदगी में आया साईं जी, तो सबसे पहला जो मुझे पॉइंट हिट किया वो ये था कि इट्स नॉट ए एमएलएम कॉन्सेप्ट। एग्जैक्टली। मींस एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये मेरे लिए बड़ा एक्साइटेड एक्साइटेड न्यूज थी मेरे लिए। अरे वाह, एमएलएम नहीं है तो मुझे कोई टीम नहीं बनानी पड़ेगी, कोई प्रोडक्ट राइट। सेल नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात ने मुझे फर्स्टली हिट किया था, और देन आफ्टर तो समझा चीज क्या है, लेकिन इसी बात ने हिट किया मुझे, और मैं ज्वाइन हो गया जी। बहुत बहुत बढ़िया सर, क्योंकि वाकई में लोग कहते हैं कि एमएलएम में आके सपने पूरे होते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ हरीश जी, कि लोगों की जो एक लाइफ की शुरुआत होती है, एक बिजनेस जो मोस्टली लोग करते हैं, तो वो एमएलएम से ही उनका एक, या कह लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग से ही एक उनका विजन क्लियर होता है कि हमें लाइफ में कुछ करना है। उससे पहले बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सोच पाते हैं कि भाई हमारी लाइफ में ये ड्रीम है, घर गाड़ी बंगला। क्योंकि आजकल आप देखिए गाड़ियां लेना बड़ा आसान है, जाओ गाड़ी उठा लो, इंस्टॉलमेंट बन गई, तो लोगों को वो चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो वहां से लोगों का एक विजन क्लियर होता है कि भाई हमें लाइफ में कुछ करना है अपनी फैमिली के लिए। लेकिन वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही, ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं भी यही सोच कर आई कि यहाँ पर आने के बाद जो है मुझे टीम नहीं बनानी, यहाँ ऑटो मोड पे टीम बन गई इतनी बढ़िया तरीके से। अच्छा हरीश जी, आप मुझे ये भी बताइए कि जैसे आपका, मैंने अभी एक चिल्ड्रंस का, आपने किड्स का एक वेबिनार किया था, जो कि मुझे लगा कि बहुत अच्छा था, और मैंने उसको सुना भी और बहुत सारी चीजें मुझे लगी। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि हम बच्चों का व्यू ले ऑन पैसिव के लिए? जी जी जी। साईं जी के जब इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बैक में चल के बताऊंगा। जी जी ओन बिल्कुल। पैसिव जब हमने शुरू किया तो मैंने 4 महीने लगाए इसको, इस पे अपनी समझ बनाने के लिए कि भाई ओन पैसिव किस तरह से मेरे लिए या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए सक्सेसफुल एक प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। तो 4-5 महीने बनाए, एक समझ बनी, फिर हमने टीम बिकॉन फायर के नाम से लास्ट ईयर जुलाई के अंदर एक मंच तैयार किया। और ये सोचा कि यार हम जब इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है तो अपनी तरफ से क्यों नहीं हम इस बेहतरीन अभियान में अपना योगदान दें। तो ये जब सिलसिला चालू हुआ तो हम अपने डेली वेबिनार करते। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे अभी पिछले ही कुछ दिनों मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यार हम ओन पैसिव को लेकर कितने सकारात्मक हैं, अपने फ्यूचर को हम देख पा रहे हैं, जो भी प्राउड फाउंडर है ना। आप भी देख पा रहे होंगे साईं जी के आपका फ्यूचर क्या है ओन पैसिव के अंदर। एग्जैक्टली, और बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेटली जिन घरों के अंदर माहौल सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो उन घरों का माहौल चेंज हुआ होगा ओन पैसिव की वजह से, और उसका असर बच्चों पर भी आया होगा। तो फिर बिल्कुल मेरे दिमाग में एक विचार है, यार क्यों नहीं बच्चों को एक बार लेकर आते हैं। और शुरुआत हमने अपने परिवार से करी। मेरा बेटा भी था, 10th क्लास में पढ़ता है, और हरप्रीत मैम की बेटियां थी जो 2nd क्लास में पढ़ती है। हमारे और फाउंडर थे जिनकी बेटियां 5th क्लास में है। राइट। एक और हमारे छत्तीसगढ़ से थे जो 11th क्लास में था। तो बच्चों का एक व्यूज समझने का मौका मिला कि बच्चे किस तरह से ओन पैसिव में अपना फ्यूचर देखते हैं, और परिवार में उनके पेरेंट्स अगर बात करते हैं ओन पैसिव को लेकर, तो राइट। डेफिनेटली वो एक समझ बना रहे होंगे। तो उसी को प्रेजेंट करने के लिए और आगे लाने के लिए प्रोग्राम किया। नहीं वाकई में मैं आपको बताऊं, थैंक यू, ये इतना अच्छे से आपने इसको फंक्शन को, अपने अपने वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया था कि मैंने वो स्पेशली वो सुना कि कैसे बच्चों का जो व्यू है वो कितना उनके माइंड में क्लियरिटी है ऑन पैसिव को लेके। मेरा बेटा भी छोटा है 10 years का, वो मुझे बोलता है मम्मी ऑन पैसिव के पैसे कब आएंगे, ऑन पैसिव के पैसे। तो उनको समझाना पड़ता है, लेकिन वो पॉजिटिव है, कहता है मम्मी अगर 1 साल भी वेट करना पड़ेगा तो आई विल डू इट। तो मतलब Yes. बच्चों को विजन, तो बच्चों को इतना तो समझ में आ गया कि कुछ तो ऑन पैसिव है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब मैं अपनी बात करूं, अगर ऋषि जब मैंने ज्वाइन किया था तो करीब 2 लाख करीब फाउंडर्स, आज 1 million प्लस फाउंडर्स हैं, यानी कि 12 लाख फाउंडर्स हैं। तो ग्रोथ तो हो रही है। अब बच्चों को तो समझाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने सही कहा कि जब पॉजिटिव सोच आपकी नजर आती है तो डेफिनेटली बच्चे भी उस चीज को लेके पॉजिटिव होते हैं। जी।
अच्छा हरीश जी, अभी आपको पता है ये हमारा जो है मार्केटिंग कैंपेन जो हमारा स्टार्ट होना है, तो उसके बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन एक ऐसा इशू बन गया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोगों को ये एग्जैक्टली है क्या। जी प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप। जी डेफिनेटली साइन जी। ओन पैसिव, डेफिनेटली जब ओन पैसिव ने बात किया था सभी लोगों को कि पैसिव इनकम और रियल पैसिव इनकम के ऊपर हम बात करते हैं ओन पैसिव में। और पहले कुछ और हमें समझ में आया था, लेकिन जैसे जैसे ओन पैसिव आगे कदम बढ़ा रही है तो वो पूरी लीगलिटी के आधार पर कदम बढ़ा रही है। तो कुछ चीजें जो शुरू में कही गई थी, नो डाउट कुछ कहा गया था, तो जो शुरू में कही गई थी वो चेंज हुई है। क्योंकि शुरू में बोला, हमें पता था कि भाई पहले प्राइमरी फाउंडर मेंबरशिप बंद हो जाएगी, देन सेकेंडरी मेंबरशिप हो सकता है $150 या अबाउट डॉलर में शुरू होगी, और उसमें से जो $50 अब जो एक्स्ट्रा होंगे वो बोनस के रूप में बटेंगे। ऐसा आपने भी सुना होगा जो शुरुआत में बात चली थी। लेकिन जैसे जैसे ऑन पैसिव आगे बढ़ रही है वो हम वैसा नहीं कर सकते डेफिनेटली, क्योंकि वो फिर मनी चेन सर्कुलेशन और इस तरह का उसके अंदर हम उलझ सकते थे। ऑन पैसिव एक एक कदम साथियों बहुत बहुत सोच समझ के लीगलिटी के साथ उठा रही है। अब बात आती है मार्केटिंग कंपनी की। देखिए, बोनसीज को लेकर सभी लोग एक्साइटेड हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, और सभी लोग चाहे वो एक फाउंडर है, चाहे बड़ा या छोटा, कुछ भी नहीं है, सभी फाउंडर्स है, तो सभी लोग एक्साइटेड हैं कि बोनस चाहिए, क्योंकि पैसा, इनकम सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। और पैसे के लिए देखिए, हम ह्यूमैनिटी, सामाजिक कार्य डेफिनेटली हम करेंगे, विचार सबके बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आदमी खुद के बारे में सोचता है। तो नो डाउट सब एक्साइटेड हैं। लेकिन अब जो मार्केटिंग कंपेनिंग होगी, मैं अपनी समझ के आधार पर ये बताना चाहूंगा, हालांकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना कंपनी की तरफ से है ना किसी और लीडर की तरफ से, ये मैं इस कॉन्सेप्ट को जो अपनी समझ बना पाया उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग कंपेनिंग में क्या होगा कि रियल सेल जनरेट होगी, क्योंकि हम रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको लेकर कंपनी अपने तरीके से मार्केटिंग कंपेनिंग करने जा रही है, जो कि एकदम नया मेथड है, आज तक कभी ने किसी ने नहीं किया है। उस मार्केटिंग कंपेनिंग के जरिए रियल प्रोडक्ट सेल होंगे, और जब प्रोडक्ट सेल होंगे तो उनसे रेवेन्यू, रियल रेवेन्यू जनरेट होगा, और उस रियल रेवेन्यू में से एक सिस्टम के अनुसार, स्मार्ट पे के अनुसार सभी फाउंडर्स को बोनसेज या जो भी इंसेंटिव आने वाले हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत आसानी से लोगों को समझा दिया कि एग्जैक्टली मार्केटिंग कंपेनिंग क्या है। डेफिनेटली वहां से जो मार्केटिंग हम अपने प्रोडक्ट की करेंगे और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तभी तो अभी तक कहते हैं ना, जैसे आपने बोला कि सही बात है कि मोटिवेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो पैसे से आता है। आप किसी भी कंपनी में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, वो आपको विदाउट सैलरी रखेगा तो आप कब तक काम करोगे, बहुत कम होता है ऐसा। लेकिन मैं बात करूँ अगर ऑन पैसिव की, तो डेफिनेटली जैसे हरीश जी ने कहा, मोटिवेशन तो है, लेकिन पैसे का ही सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। सही बात है, सारे लोग फाउंडर्स हैं, और पैसा आएगा तो मोटिवेशन, जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ा देता है, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ा देता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। नाज़मा मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगी हरीश जी से इस बारे में? जी प्लीज नाज़मा जी। ओके, शायद वो बिजी हैं कहीं। अच्छा हरीश जी, आप मुझे ये भी बताइए, देखिए अभी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हमारे फाउंडर्स के लिए क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने मार्केटिंग कैंपेन का बताया, और मैं समझ रही हूँ कि जहां तक हमारे लोग सुन रहे हैं हमें, तो उनकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप मुझे एक चीज और बताइए, डाटा सेंटर्स क्या है और उनके लिए उनका क्या बेनिफिट है, उनका क्या रोल है ऑन पैसिव में? जी जी जी, डेफिनेटली डाटा सेंटर मतलब बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी इंटरनेट कंपनी को और आईटी कंपनी के लिए। और जनरली डाटा सेंटर को अगर हम और बिल्कुल साधारण शब्दों में समझे तो क्या है, वो स्टोरेज है ना। एक हार्ड डिस्क को एक कैबिनेट में मान लीजिए आप फिक्स कर दें, और उस तरह के एक कैबिनेट को बड़े कैबिनेट में फिक्स कर दें जिसके अंदर हजारों हजारों हार्ड डिस्क फिट हो जाएं, और उस तरह के अलग अलग कैबिनेट्स कहीं पर एक जगह पर स्टोर होंगे, दैट इज डाटा सेंटर। और डाटा सेंटर बनाना कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है साइन जी,
बहुत बड़ा बिल्कुल। मोटा पैसा भी लगता है और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जब डाटा सेंटर बनाया जाता है, जिस तरह आज हम अमेजोन का शायद क्लाउड को यूज कर रहे हैं, और डाटा सेंटर दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल डाटा सेंटर और एक होता है क्लाउड बेस्ड डाटा सेंटर, है ना। अमेजोन का आई थिंक मुंबई के अंदर है, माइक्रोसॉफ्ट के भी 2-3 जगह साउथ में है और मिड भारत में है कहीं। अब हम भी फिलहाल ऑन पैसिव अमेजोन के डाटा वो क्लाउड को डाटा सेंटर को यूज कर रहे हैं। जैसे अब ऑन पैसिव ने काम करना शुरू किया है और ये बताया सर ने कि हम इस साल के लास्ट तक हमारे डाटा सेंटर्स फुली रेडी हो जाएंगे। तो हम सभी बीइंग ए फाउंडर मेंबर, ये हमें भी समझ बनाने की आवश्यकता है कि अगर हम डाटा सेंटर बना रहे हैं, इट मींस कि हम वो काम करने जा रहे हैं जो हमारी इस टेक्नोलॉजी को तो सपोर्ट करेगा ही फुल्ली, साथ ही साथ हम अपने उस डाटा सेंटर के जरिए और अदर कंपनीज को एज ए कस्टमर अट्रैक्ट करने वाला है। और ऑन पैसिव कस्टमर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, यहाँ हर चीज के लिए आपको कस्टमर मिलेगा, यानी कि ऑन पैसिव इज ट्रैफिक इटसेल्फ, खुद ही इस इंटरनेट का ट्रैफिक होने जा रहा है। डाटा सेंटर के लिए साईं जी दो सबसे पहली चीज होती है सिक्योरिटी। वो इतने सिक्योरिटी के अंदर रखे जाते हैं क्योंकि वो स्टोरेज है, किसी के डाटा को कोई भी अगर लीक कर दे या कोई जाकर छेड़खानी कर दे तो सारा मामला गड़बड़ हो सकता है। तो हायर सिक्योरिटी के अंदर डाटा सेंटर्स होते हैं। दूसरा, वहां नेशनल डिजास्टर्स से भी वो जगह सेफ होनी चाहिए जहां हमारे डाटा सेंटर होंगे। तीसरा, कूलिंग सिस्टम, क्योंकि ये पावर इतनी जनरेट करते हैं, 24 घंटे वर्कआउट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसको 24 घंटे चाहिए, तो बड़ा हाई टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो कूलिंग सिस्टम उनका प्रॉपर होना चाहिए। तो इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है किसी डाटा सेंटर को बेहतर मैनेज करने के लिए। तो डेफिनेटली ऑन पैसिव इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और एसर ने बताया कि हम इसको इस साल के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अपने लिए और हम सभी फाउंडर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन बात है। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि मेरा भी डाउट जो था उसको लेके वो क्लियर हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे नहीं कहा इस साल एंड तक हमारे डाटा सेंटर बन जाएंगे। इनको आसान तरीके से अगर हम बोलते हैं दोस्तों, आपने इतना अच्छा था हरीश सर ने बताया कि इतना एरिया और हजारों एकड़ में बनता है, ये नहीं कि मतलब आपका छोटे से एरिया में गया। हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हार्ड डिस्क होती है ना, जिसमें हम हार्ड डिस्क में अपना सारा डाटा स्टोरेज कर लेते हैं, उसी तरह से जब हमारा ऑन पैसिव इतना बड़ा है और हमारे इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी सारी मार्केटिंग रहेगी और उसके बाद हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, तो वो सारी चीजें कहाँ सेफ होंगी? क्योंकि 12 लाख लोग तो अभी हैं, आने वाले टाइम में आप सोचिए कस्टमर आएंगे, कस्टमर के साथ साथ जो है कंपेनिंग जब चलता रहेगा तो डे बाय डे हमें कस्टमर्स मिलते रहेंगे। हमारा जो ऑन पैसिव का जो फाउंडरशिप है वो भले ही बंद हो जाएगी, लेकिन जो कस्टमर्स आएंगे, मतलब इतना सारा डाटा फ्रेंड्स, तो वो हमें डेफिनेटली वहां पर सेव करना होगा। थैंक यू हरी जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हरी जी, मुझे एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि भी आपने बोला, मैं आपसे बात करूंगी, आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगता है ऑन पैसिव को लेके, क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, टीचिंग में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो अकेडमी या कुछ और। डेफिनेटली वैसे तो साईं जी के ऑन पैसिव के सभी प्रोडक्ट लाजवाब, सभी के सभी exactly, वो तो है ना, क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस लेस होने वाले, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होने जा रहे हैं, तो ये वायरल तो होंगे। और दूसरा, अगर आप मेरी पसंद की बात करें तो सबसे बेहतरीन तो बीइंग एजुकेटर और टीचर, मैं ये समझता हूं कि ओकेडमी एक लाजवाब प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने परसों ही नीरज दलवी सर के प्रोग्राम में जो इंटरनेशनल वेबिनार था ऑन ऑन पैसिव डिसरप्टिंग एजुकेशन के ऊपर, कि ऑन पैसिव एजुकेशन के अंदर किस तरह से एक नया बदलाव लेकर आएगी अपने ओकेडमी के ऊपर, तो उसमें काफी पार्टिसिपेंट्स थे, तो हमने इसी विषय पर सारी चीज अपनी बात रखी थी। तो साईं जी, आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर, आज एक बच्चा 10th करता है, एक क्राइटेरिया है, भाई 10th नहीं करी तो वो 12th नहीं कर पाएगा, 12th नहीं करी तो आगे हायर स्टडीज में नहीं जा पाएगा, और हायर स्टडीज में मतलब 12th में कोई मार्क्स अच्छे नहीं लाया तो उसे हायर एजुकेशन में या बेहतर मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। इस वजह से बहुत सारे बच्चे क्या है, अगर मार्क्स नहीं आए, मनपसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तो वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ड्रॉप आउट का मतलब है हमारे
पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में साइंस जी के बहुत सारे बच्चे प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उसके आगे चलते हैं कुछ 10th पर, फिर 12th पर ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वो हायर स्टडी तक को नहीं पहुंच पाते। ऑन पैसिव एक इस तरह की व्यवस्था कर लेकर आ रहा है ओकेडमी के जरिए कि ओकेडमी के जरिए आप ऑनलाइन स्कूल भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। इट मीन्स कि ओकेडमी के अंदर इतनी पावर है कि आप कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अपना स्कूल भी चला सकता है ऑनलाइन। दूसरा, हमारे बच्चे अपने घर पर बैठे हुए विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बेहतरीन लेक्चरर से कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट द बाउंड्रीज ऑफ एनी लैंग्वेज। आप कनेक्ट कर सकते हैं ओ कनेक्ट के जरिए। आज अगर मैं इसको ऐसे रिलेट करूं कि आज आप देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हमारे लगभग 18-20 हजार हमारे स्टूडेंट्स थे जो एमबीए और ये एमबीबीएस करने के लिए बाहर गए हुए थे। अगर आज वो ये ओकेडमी मान लो 1 साल पहले 2 साल पहले उनको मिल गया होता तो मैं ये समझता हूँ, हाँ मौज मस्ती के लिए तो जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन मतलब स्पेसिफिक मुझे पढ़ने ही जाना है तो शायद उसमें काफी प्रभाव पड़ता और हमारे काफी बच्चों को घर बैठे हुए बेहतरीन एजुकेशन मिल सकती। और दूसरी बात क्या है, डिसरप्टेड कैसे होने जा रही है आप में से और मुझ में। मान लीजिए किसी भी एक आम आदमी में कोई एक टैलेंट है, वो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत छोटी बात करूंगा, मतलब बहुत बढ़िया कोई वाद्य यंत्र बजाता है, मान लीजिए तबला ही बजाता है, वो जनरल अपने घर पे ही बजाता है। ओकेडमी के जरिए वो अपने लिए ऑडियंस क्रिएट कर सकता है अपने घर पर बैठकर ही, और लोगों को मान लीजिए बच्चों को भी तबला सिखाने की क्लास देता है, तो वो 1 घंटे की मान लीजिए नॉर्मल फीस रखी उसने 50 रुपया या 100 रुपया इंडियन करेंसी में, 1 घंटे की क्लास के वो 100 रुपए लेता है। एक पूरे वर्ल्ड से अगर वो 1000 स्टूडेंट उसने कलेक्ट कर लिए जो कि ऑन पैसिव की वजह से ही आने जा रहे हैं, 1000 गुना में 100 50 100 1 घंटे की इनकम, तो ये क्या बवाल मचा सकता है ओकेडमी अकेला। बाकी बहुत कुछ है और बताइए। राइट, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा आपने बताया कि वाकई में ये ओकेडमी एक ऐसा है, जैसे मैंने सुना वाकई आपने बताया कि लोगों को पढ़ाई के लिए नहीं घूमने के लिए जरूर जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ड्रॉप हो जाता है, एडमिशन नहीं मिलते। बहुत सही बात आपने कही। देखिए अलग अलग लोगों से दोस्तों हम बात करते हैं और अलग अलग हमें आंसर देते हैं, क्योंकि सबकी जो सोचने की क्षमता होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इस तरह एजुकेशन से रिलेटेड है तो इन्होंने बिल्कुल उसको बिल्कुल जड़ तक और बहुत अच्छे से हमें क्लियर किया कि लोग अपने पैसे को भी सेव कर सकते। जी सर। जी, एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। देखिए आज जो भी टीचर्स हैं, मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली तो उससे पहले मैंने एक टेस्ट क्लियर किया जिसे सीटेट, एचटेट या अलग अलग जगह अलग अलग नाम देते हैं, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। किसी को भी टीचर बनना है तो उसको पहले अपनी स्टडी करने के बाद, डिप्लोमा डिग्री के बाद एक टेस्ट गवर्नमेंट लेवल पर करना पड़ेगा। अगर आप उसको पास करते हैं देन आप क्वालिफाइड टीचर माने जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। और अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत पढ़ लिख कर भी गवर्नमेंट जॉब के प्रयास करते हैं, नहीं मिल पाते तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। उनकी वैल्यू, उनकी एजुकेशन की वैल्यू प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतनी कम लगाई जाती है और उनसे काम कई गुना ज्यादा लिया जाता है। मतलब हम ऑन पैसिव को कितने सारे एंगल से चेक कर सकते हैं किस तरह से ये डिसरप्टेड होने जा रही है। उन सभी लोगों के लिए भी ओकेडमी पर एक ओपन अपॉर्चुनिटी होने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने मुझे। बहुत अच्छे आपके जो जवाब है, ऐसा लग रहा है सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जो है हरीश जी का जो अपना यूट्यूब चैनल भी वो चलाते हैं, तो इसीलिए हमें लगा कि हरीश जी से हम बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब और लोगों को भी क्लियर हो जाएंगे, जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं उन सबको क्लियर हो जाएंगे। हरीश जी आपको क्या लगता है अभी 21st में कुछ सरप्राइज आने वाला है, क्या हो सकता है वो सरप्राइज? 21st में देखिए वैसे तो ऑन पैसिव में कोई भी बात हम निश्चित तौर पर अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जस्ट एन आइडिया ये है कि हाँ मार्केटिंग कंपेनिंग से रिलेटेड हम मुझे लगता है कि कुछ चीजें और स्पष्ट होने जा रही हैं, है ना। और आने वाले समय में जो कुछ ऑन पैसिव जो भी स्पेसिफिक जो कदम उठाने जा रही है उसमें स्पष्टता जरूर नजर आएगी आने वाले समय में। ये हुई 31 तारीख की अपडेट्स के अंदर।
बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। सबको इंतजार है मार्केटिंग कंपनी का साईं जी, क्योंकि उसी से कुछ बोनसेस आएंगे, तो मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल उससे रिलेटेड क्लियरिटी 21 तारीख की अपडेट्स में जरूर मिल सकती है। मे बी, इंशाल्लाह। चलिए, ये अच्छी बात है। अरे जी, आप ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे नेगेटिव हो रहे हैं, या लोग बहुत सारे, होता क्या है, लोग नेगेटिव अपने आप से नहीं होते, जो ये नेगेटिव यूट्यूबर्स हैं या कुछ लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे रूमर फैला रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये आपने बहुत सही जवाब पूछा साईं जी, और मैं इस बात का जवाब बहुत बहुत दिनों से बहुत लोगों को देना चाह रहा था। हाँ डायरेक्टली तो किसी प्लीज। से फेस नहीं हो पाया। मैंने हालांकि कई जगह अपने जी। नंबर भी छोड़े हैं कई कमेंट में, भाई अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात करके देखें आप। राइट। साईं जी देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जो लोग हैं ना, हमें जब जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी जाए ना, तो वो कई लोगों को हजम नहीं होती। एक बात तो ये है। दूसरी बिल्कुल। बात ये है, आज तक हमें काम करने के लिए मोटिवेट किया गया, काम करने के लिए कि आप ऐसा इतना इतना काम करेंगे आपको ऐसा मिलेगा, इतना इतना काम करेंगे ऐसा मिलेगा। ओन पैसिव में जब हम आए, ओन पैसिव ने शुरू से क्या कहा, क्या किसी के साथ कोई कमिटमेंट करी, या कभी कोई डेट दी कि भैया इतने इतनी तारीख को हम हो जाएंगे? हाँ, कुछ लीडर्स के जरिए, कुछ हो सकता है सीनियर लीडर्स के जरिए भी कुछ बातें कही गई हो, वो समय के अनुसार, और उस समय जो डिमांड थी उस समय कहा गया, लेकिन कभी भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया। ओन पैसिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम आपको फाउंडर मेंबर बना रहे हैं। आप फाउंडर मेंबर बनने के नाते जब कंपनी चालू होगी तब आपको जो भी बेनिफिट एक पर्टिकुलर सिस्टम और पे स्ट्रक्चर के अनुसार आपको मिलने वाला। अब मेरे दिक्कत क्या आ रही है साईं जी, कि कुछ तो यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल्स वो, क्योंकि ओन पैसिव का नाम इतना, आज ओन पैसिव के नाम से इतना ट्रैफिक आ जाता है कि लोग कुछ भी नकारात्मक बात डालेंगे, और ह्यूमन मेंटेलिटी है कि वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है ना। आपने सड़क पर देखा होगा, कोई अच्छा काम हो रहा होगा तो लोगों की भीड़ कम होगी, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो वहां पब्लिक ही पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो नेगेटिविटी की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो कोई भी नेगेटिव टैगलाइन या थंबनेल डालता है और लोग जाते हैं, अरे क्या हो रहा है उन पैसे में, अरे उन पैसे में क्या हो रहा है, हो जाते हैं और उसको व्यूज मिल जाते हैं और वो अपना काम चला लेता है, इनकम जनरेट कर लेता है। एक कारण तो ये है। दूसरा ये है कि अगर मुझे कोई सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, तो ये ऑन पैसिव की कमी नहीं है। एक द सीक्रेट एक बुक है, द सीक्रेट, राइट। रहस्य है, मूवी भी है सर, आई थिंक मूवी भी है। मैंने ये 2010 में देखी थी साईं जी, और इसके ऊपर मैंने पूरी डायरी में पूरे नोट्स बनाए, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने काफी ट्रेनिंग भी दी। उसमें एक बॉब 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 करके एक मोटिवेशनल व्यक्ति हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने एक बात बोली, भाई मुझे बिजली नहीं समझ में आती, बिजली कैसे काम करती है। तो इसका मतलब क्या कि बिजली अपना वजूद नहीं रखती है, मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं ना कि बिजली की वजह से किसी का घर रोशन किया जा सकता है और खाना भी बनाया जा सकता है। तो अगर हमें ओन पैसिव हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, तो ये हमारी ओन पैसिव की कमी नहीं है, ये हमारे अंदर अपनी समझ को डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो पूरे विश्व के अंदर, विश्व के टॉप 100 लोगों में से शामिल होने वाले ऐसे लोगों को अगर इस कॉन्सेप्ट में अपने साथ खड़ा कर पाता है या कर सकता है, तो आप उस व्यक्ति के विजन को अंदाजा लगाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो व्यक्ति यूएसए में बैठा हुआ 2-3 साल से हिंदुस्तान में अपना 5 बिल्डिंग का ऑफिस बना सकता है और हजारों सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉइज के रूप में काम कर उनको सैलरी दे सकता है बिना एक बार भी विजिट किए, क्या आप उस व्यक्ति के विजन को अपने अपने नजरिए से अंदाजा लगा सकते हैं? आप और हम सोचिए साईं जी, अगर आपको अपने घर से 50 किलोमीटर दूर कोई एक दुकान, एक शॉप खोलनी हो, तो आपके दिमाग में कितनी टेंशन और कितने सारे काम आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं? लेकिन मतलब आपके कहने से क्लिक कर रहा है माइंड में, और अगर घर से दूर कोई चीज है। और एज सर वहां बैठे हुए पूरे विश्व के सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, तो आप और हम क्या समझते हैं, या वो लोग क्या समझते हैं जो लोग कुछ भी नेगेटिव बातें या 2-4 दिन में या 10 दिन में बनाते रहते हैं, फलाना एस वो स्कैम है, ये है, वो है, फ्रॉड कंपनी है। अरे भैया, तुम्हारे मतलब कल्पनाओं से परे की चीज है कि उन पैसिव और एस सर ने जिस विजन के साथ बनाया। और साईं जी इसी बात पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, डिस्क्लेमर जो अभी आया है,
है ना। जी वैधानिक जी चेतावनी है ये उन सभी लोगों के लिए जो ओन पैसिव को अवैध समझ रहे हैं या ओन पैसिव के प्रति जो नकारात्मक बात करते हैं, और क्लियर कर दिया अगर आप कोई ओन पैसिव की के प्रति नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव बात या कोई वीडियोस डालते हैं विदाउट एनी मतलब प्रूफ, तो राइट आपको आपके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर हो सकता है। कर दिया आप सर। इस एक लाइन से ओन पैसिव की महत्ता और इसकी महानता को महसूस जरूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हरी जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि डिस्क्लेमर में ये चीज क्लियर हो गई है। फ्रेंड्स, मैं भी बताऊं आपको, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी शायद बनाया है, तो उसमें आपको ये चीज क्लियर है कि जैसे हरी जी ने कहा कि उनके खिलाफ कंप्लेन, और मैं बता दूं बहुत सारे यूट्यूबर जो हमारे हैं उनके लिए कंप्लेन हो भी चुकी है, जो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, उनके पास शायद रिपोर्ट पहुंच भी गए होंगे, कुछ उनको पता चल गया होगा कि उनके लिए जो है कंप्लेन हो चुकी है। तो प्लीज आप नेगेटिव वीडियो बनाना बंद कीजिए और बिल्कुल आराम से आप ऑन पैसिव को पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि उनके खुद की आईडीज भी हैं जहां तक मुझे पता है। तो बहुत अच्छा लगा हरीश जी आपसे बात करके। बस एक पर मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे, आप अपना गवर्नमेंट जॉब, अपना ऑन पैसिव, अपना यूट्यूब चैनल, तो कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं सारा दिन में? देखिए साईं जी, मैं हमने एक चीज सीखी थी, क्योंकि 20 साल पहले से हम मतलब लेते आए हैं ट्रेनिंग भी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जैसे शिव खेड़ा हुए जी। चोपड़ा, विजय चोपड़ा, प्रमोद चोपड़ा जी हुए, तो और बहुत सारे ट्रेनर से हमने ट्रेनिंग ली। तो एक चीज सीखी थी कि आप जो भी काम करें वो अपनी तरफ से बेहतर करने का प्रयास करें, अगर वो सही लगता है मतलब अपनी समझ के अनुसार। तो जब मैं स्कूल में होता हूँ तो मैं सबको बोल रखा है कि स्कूल टाइम में मुझे फोन कम आते हैं, मैं फोन उठाता भी नहीं हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो उठाता हूँ। तो स्कूल में हूँ तो बच्चों का हूँ, यानी कि जॉब का हूँ, और स्कूल के बाद आते हैं तो फिर हम बिजनेस के हैं, और क्योंकि मुझे घर में कोई खास काम है नहीं, सारे काम हमारे घर वाले सब कर लेते हैं, तो मुझे घर का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी खास है नहीं, तो मेरा पूरा ध्यान ऑन स्कूल के बाद ऑन पैसिव को लेकर है, और बस उसी के लिए डेडिकेटेड है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा हरीश जी ने कि फैमिली सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपकी फैमिली में आपका फैमिली वाइफ का सपोर्ट, आपके बच्चों का सपोर्ट, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट। अभी मैं आप लोगों से साथ में बात कर रही हूँ, और डेली इसके बाद अभी हमारा वेबिनार है टीम डेडिकेटर्स का, आपको पता है, तो डेली का फिर वेबिनार भी कंडक्ट करते हैं हरीश जी। तो मैं वही जानना चाहती कि बिना फैमिली सपोर्ट के दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमेशा फैमिली में रहिए, खुश रहिए। और हरीश जी, बहुत कुछ सीखा आज आपसे, बहुत अच्छा लगा। एक चीज और मैं जी कहना सर। चाहूंगा जी, आपके इस चैनल के जरिए भी मैं, क्योंकि कई बार वो मौके नहीं मिल पाते हैं जब हम अपने घर वालों को, अपने फैमिली को मोबिलाइज कर पाए, तो बिल्कुल। आपके इस इंटरव्यू के जरिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरे जो लाइफ पार्टनर हैं, जी जिनके नाम सर। से, वो रियल फाउंडर तो वही है, मैं तो केवल काम करने वाला ओके। हूँ, ऑफिशियल जी फाउंडर सर। तो वही है, प्रेरणा शर्मा। तो प्रेरणा शर्मा जैसे वो जी। मेरी जिंदगी में आए और वो मतलब पूरा साथ दिया, और आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा ये, मैं अपना देखो कोई भी काम खुद नहीं करता हूँ, वो सारे काम मेरे वो ही संभालते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो मैं आपके बिल्कुल। इस चैनल के माध्यम से भी, मेरी मिसेज है प्रेरणा शर्मा, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने बच्चों का भी, क्योंकि वाओ। अब आप देखिए कि हम मीटिंग कर रहे हैं तो मेरे उन बच्चों को पता है कि हम कुछ चल रहा है, तो वो मतलब ये नहीं कि वो डिस्टर्ब करेंगे या कोई शोर मचाएंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि पापा मीटिंग में है, एग्जैक्टली। तो उन सब का बहुत बहुत आभार, और आपका भी बहुत बहुत आभार। और एक चीज, एक संदेश जरूर देना चाहूंगा सभी जी सर। फाउंडर्स को और उन नए लोगों को जो इस इंटरव्यू को आगे देखने वाले हैं। साथियों, जी। ये जो समय है ये बहुत कीमती समय है, अब समय बहुत नजदीक रह गया है। अगर अभी भी ओन पैसिव आपकी समझ में नहीं आया है तो तुरंत कर लीजिए, समझ में नहीं आया है तो तुरंत करना तो है, तुरंत और कर अगर लीजिए। समझ वाओ। में आ गया है तो समय छोड़ना ही नहीं है, देना ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल। भविष्य में जिंदगी में कभी नहीं आएगी फाउंडर मेंबरशिप। तो समझ में नहीं आया तो आ जाएगा बाद में यार, अपना अपनी फाउंडर मेंबरशिप लेके अपना रास्ता पक्का कीजिए। बाकी समझने के लिए तो पूरा साल पड़ा, आप धीरे धीरे समझते रहिएगा, लेकिन फाउंडर सही पोजीशन बात को है। छोड़िएगा मत। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने मैसेज दिया लोगों के लिए। और वाकई हरी जी, पर्सनली भी बताऊं मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि दोस्तों देखिए, लाइफ में हम किस तरह से शुरू होते हैं, सबसे अच्छी बात जो भी इन्होंने प्रेरणा मैम के लिए जो थैंक्स बोला है वो बहुत ही है। मेरी तरफ से भी प्रेरणा मैम आपके लिए थैंक्स है
कि आपने सर को इतना मौका दिया कि वो इतना कुछ आपकी वजह से मैनेज कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और हम स्लोगन के साथ अपनी मीटिंग को ओवर करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच हरीश जी। थैंक यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।